हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी में। और फ्रेंड्स, मैं हूं हमेशा की तरह आपका दोस्त मनीष। फ्रेंड्स, आप अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जहां हम आपको आपके करियर गाइडेंस और मोटिवेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, साथ में फ्रेंड्स हम आपको आपके करियर गाइडेंस और आपके करियर को मोटिवेट करने वाले वीडियोस टाइम टू टाइम अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लाते भी रहते हैं। फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो की यदि हम बात करें तो आज के इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है कि रेलवे में लोको पायलट कैसे बने। रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता होती है, इस बारे में भी आज के इस वीडियो में हम आपके साथ में बात करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, हम आपको यह भी बताएंगे कि रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए कौन कौन से एग्जाम्स देने होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। साथ में फ्रेंड्स, हम आपको यह भी बताएंगे कि रेलवे में लोको पायलट का क्या काम होता है, किस प्रकार का वर्क एक रेलवे में लोको पायलट की पोस्ट पर लोको पायलट को करना पड़ता है। साथ में फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में हम आपके साथ यह भी बात करेंगे कि रेलवे में लोको पायलट की पोस्ट पर इस फील्ड में कितनी सैलरी जो है वो एक लोको पायलट को आगे मिल पाती है। साथ में आगे की फ्यूचर की क्या करियर की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इस फील्ड में लोको पायलट की रहती हैं। इन तमाम टॉपिक्स पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में डीपली डिस्कशन करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, हम यह समझते हैं कि यदि आप रेलवे में लोको पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको लोको पायलट का अर्थ समझना होगा, यह जानना होगा कि लोको पायलट क्या होता है। मैं आपको लोको पायलट के बारे में थोड़ा सा समझाता हूं कि लोको पायलट क्या है। देखिए फ्रेंड्स, लोको पायलट जिसे ड्राइवर भी कहा जाता है, ट्रेन को चलाने का इम्पोर्टेंट कार्य होता है। एक लोको पायलट जिसे हम ड्राइवर भी कहते हैं, जिसको ट्रेन चलाने का बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य करना पड़ता है। यह रेलवे के सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट में से एक पोस्ट होती है, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा, पैसेंजर्स की सिक्योरिटी और ट्रेन की समय पर चलने की जिम्मेदारी इन पर डिपेंड करती है कि यात्रियों की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए और ट्रेन को निर्धारित समय पर चलाने की जिम्मेदारी जो है वो एक लोको पायलट की रहती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने आपको लोको पायलट के बारे में छोटा सा इसका अर्थ समझाया कि एक लोको पायलट क्या है। यह आपको जानना ज़रूरी है कि यदि आप एक लोको पायलट बनना चाहते हैं तो। अब चलिए हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि यदि आप रेलवे में लोको पायलट बनना चाहते हैं, लोको पायलट के लिए यदि आप ट्राई करना चाहते हैं रेलवे में, तो उसके लिए आपके पास में क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशंस आपके पास में होनी चाहिए, आपके क्वालिफ़िकेशंस का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए कुछ आवश्यक योग्यताओं की आवश्यकता आपको होती है। सबसे पहले हम बात करें तो वह है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, आपकी शैक्षणिक योग्यता। देखिए फ्रेंड्स, कैंडिडेट्स को 10वीं पास होना कंपलसरी होता है। यदि एक रेलवे में आप लोको पायलट बनना चाहते हैं, लोको पायलट की भर्ती यदि आप देना चाहते हैं रेलवे में, तो उसके लिए आपको 10वीं पास होना जो है वो सबसे पहले आवश्यक होता है। वहीं इसके अलावा देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट से, संस्थान से आप ITI आपको होना जो है वो इसमें इस फील्ड में कंपलसरी होता है यदि आप रेलवे में लोको पायलट बनना चाहते हैं तो। ITI जिसको हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, आप ITI किसी भी ट्रेड से हो सकते हैं, मैकेनिक से, सिविल से, व इलेक्ट्रिकल से, जितनी भी जो ट्रेड होती हैं ITI की, उनमें किसी भी ट्रेड से यदि आपने ITI डिप्लोमा कर रखा है तो आप रेलवे में लोको पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी आप यदि आपने कर रखा है, ITI नहीं कर करके पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपने कर रखा है, तो भी आप इसके लिए योग्य हैं। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं लोको पायलट की पोस्ट के लिए। डिप्लोमा भी आप किसी भी ट्रेड से हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, सिविल से, जिस भी ट्रेड से आपने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है, उसके लिए आप जो है लोको पायलट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस तरह से आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, शैक्षणिक योग्यताएं हैं, वो आपकी लोको पायलट की पोस्ट के लिए आपके पास में होनी चाहिए यदि आप लोको पायलट की पोस्ट के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो। दूसरी बात आती है फ्रेंड्स आपकी एज लिमिट की, जिसे हम बोलते हैं आयु सीमा। देखिए फ्रेंड्स, एज लिमिट की यदि हम बात करें एक लोको पायलट की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी यानी किसी भी कैंडिडेट्स की जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, यानी 18 साल की एज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए।
और आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स होनी चाहिए, 28 ईयर से अबोव नहीं होनी चाहिए। यानी 18 से 28 साल के बीच की जो आपकी आयु है वो एक रेलवे में लोको पायलट की पोस्ट के लिए आप लोगों से मांगी जाती है। आपकी 18 से 28 वर्ष की एज जो लिमिट है वो आपकी रेलवे में लोको पायलट के लिए होनी चाहिए, यदि आप लोको पायलट के लिए ट्राई करना चाहते हैं, भर्ती देना चाहते हैं तो। फिर तीसरी जो बात आती है फ्रेंड्स, वो आती है आपके फिजिकल फिटनेस की। फिजिकल फिटनेस भी आपकी एक लोको पायलट के लिए आपके पास में ज़रूरी होनी चाहिए। उम्मीदवार को फिटनेस टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है। यदि कोई भी कैंडिडेट है जो कि रेलवे में लोको पायलट की पोस्ट के लिए ट्राई करना चाहता है, लोको पायलट की भर्ती देना चाहता है, तो उस कैंडिडेट्स को फिटनेस टेस्ट पास करना जो है वो कंपलसरी होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके पास में ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए यदि आप रेलवे में लोको पायलट बनना चाहते हैं, लोको पायलट की भर्ती परीक्षा देना चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स रेलवे में लोको पायलट की परीक्षा का एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस रहता है, किस प्रकार की आपको रेलवे में लोको पायलट की परीक्षा जो है वो देनी पड़ती है, उसके प्रोसेस के बारे में, रेलवे में लोको पायलट की परीक्षा के प्रोसेस के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लोको पायलट बनने के लिए कैंडिडेट को आरआरबी, जिसे हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कहते हैं, के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को पास करना ज़रूरी होता है यदि आप रेलवे में एक लोको पायलट बनना चाहते हैं तो। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे में लोको पायलट की जो परीक्षा है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी रेलवे की तरफ से आयोजित की जाती है। वहीं यह परीक्षा जो है वो आपकी 2 चरणों में रेलवे की तरफ से आयोजित होती है। लोको पायलट की पोस्ट की, लोको पायलट की पोस्ट की परीक्षा 2 चरणों में ली जाती है। पहली जो है इसमें वो है CBT, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। CBT की ये परीक्षा आपकी होती है जिसमें आपके देखिए जनरल नॉलेज, मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आपसे पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। वहीं जैसे ही देखिए फ्रेंड्स आप CBT 1 की परीक्षा पास कर लेते हैं, इसको एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, लोको पायलट में CBT 1 की परीक्षा पास कर लेते हैं, तो उसके बाद में आप CBT 2 की जो परीक्षा इसके बाद में आपको देनी पड़ती है, उसके लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं। CBT 2 जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 भी बोलते हैं, इसमें देखिए फ्रेंड्स टेक्निकल नॉलेज आपके जितने भी जिस भी ट्रेड से आपने ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है, उस ट्रेड से जुड़े हुए, उस टेक्निकल ट्रेड से जुड़े हुए क्वेश्चन जो हैं वो आपके इसमें CBT के 2 के एग्ज़ाम में आपसे लोको पायलट के लिए पूछे जाते हैं। इसके अलावा GK, जनरल नॉलेज और अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आपसे पुटअप किए जाते हैं। इसके बाद में देखिए CBT 2 का एग्ज़ाम जैसे ही आप पास कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं इस एग्ज़ाम को, तो उसके बाद में आपका जो 3rd एग्ज़ाम का टेस्ट आता है वो आता है एप्टीट्यूड टेस्ट का। इसे पास करने के बाद में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे ही आप एप्टीट्यूड टेस्ट भी पास कर लेते हैं CBT 2 एग्ज़ाम पास करने के बाद में, तो उसके बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट की अच्छे से चेकिंग की जाती है, जांच की जाती है। साथ में आपके पर्सनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, व्यक्तिगत दस्तावेज जिन्हें हम बोलते हैं आधार कार्ड, आई कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके फ़ोटोज़ हैं या और भी आपके मूल निवास प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र हैं, उनकी अच्छे से जाँच जो है वो चेकिंग की जाती है। और उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट है वो भी आपका लिया जाता है, यानी आपकी स्वास्थ्य की जो जानकारी है, स्वास्थ्य परीक्षण जो है वो आपका वो भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एक लोको पायलट की पोस्ट के लिए आपको इन तमाम जो परीक्षाएं हैं उनसे गुजरना होता है, परीक्षाओं के फेज से आपको जो है वो गुजरना पड़ता है। इस तरह से 2 चरणों में ये परीक्षा जो है वो रेलवे की तरफ से आयोजित की जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद में ओवरऑल आपकी मेरिट बनती है। मेरिट के आधार पर हर कैटेगरी वाइज जो है वो स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है वो एक लोको पायलट की पोस्ट के लिए रेलवे में हो पाता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, रेलवे में लोको पायलट के क्या कार्य रहते हैं, किस प्रकार का वर्क रेलवे में लोको पायलट को करना पड़ता है और क्या क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो रेलवे में एक लोको पायलट के लिए होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक लोको पायलट को ट्रेन को सुरक्षित और सही समय पर चलाने की जो अहम जिम्मेदारी होती है वो एक लोको पायलट को निभानी होती है रेलवे में। इसके अलावा सिग्नल्स और ट्रैक की जानकारी रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है लोको पायलट के लिए। वहीं इमरजेंसी में सही निर्णय लेना और इसके अलावा मेंटेनेंस चेक करना और समस्याओं को की रिपोर्ट
प्रस्तुत करना, ये तमाम कार्य एक रेलवे में लोको पायलट के पोस्ट के लिए जो है लोको पायलट को करने होते हैं। इसको ये जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके अलावा रेलवे में लोको पायलट की सैलरी के बारे में। यदि आप रेलवे में लोको पायलट की परीक्षा पास कर लेते हैं तो आगे आपको इस पोस्ट पर कितनी सैलरी जो है वो मिल पाती है। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे में लोको पायलट की यदि हम बात करें तो रेलवे में यदि आप लोको पायलट की भर्ती परीक्षा पास करके निकले हैं, यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, हाल ही में रेलवे की भर्ती परीक्षा पास करके निकले हैं, तो एक फ्रेशर की यानी कैंडिडेट्स की मैं यदि सैलरी की बात करूं तो एक फ्रेशर कैंडिडेट्स की रेलवे में लोको पायलट की जो ओपनिंग सैलरी होती है, शुरुआती सैलरी, वो लगभग 35,000 रुपये से स्टार्टिंग आपकी सैलरी की हो जाती है, जो बढ़ते बढ़ते 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको बाय हैंड सैलरी मंथ के एंड में आपको लोको पायलट की पोस्ट के लिए एक फ्रेशर कैंडिडेट्स को मिलती है। वही फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए आपके एक्सपीरियंस और आपके प्रमोशन के साथ साथ ये सैलरी जो है वो आपकी इंक्रीज़ होती चली जाती है। जैसे जैसे आपको वर्क का एक्सपीरियंस आता जाता है लोको पायलट की पोस्ट पर, जैसे जैसे आप काम करते हैं, जैसे जैसे आपका टाइम निकलता जाता है, एक्सपीरियंस आपका आता जाता है, उसके आधार पर तथा आप जैसे जैसे प्रमोट होते जाते हैं, प्रमोशन आपका लोको पायलट की पोस्ट से आगे की पोस्टों पर होता जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज़ होती चली जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए अदर प्रकार के अलाउंसेस भी आपको जो है रेलवे की तरफ से लोको पायलट की पोस्ट के लिए आपको मिलते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस जिसे हम HRA बोलते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, TA आदि प्रकार के अलाउंसेस जो भी होते हैं वो आपको एक रेलवे में लोको पायलट की पोस्ट के लिए रेलवे की तरफ से दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपकी फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। भविष्य की आपकी क्या संभावनाएं रहती हैं यदि आप रेलवे में लोको पायलट बनते हैं तो। देखिए फ्रेंड्स, लोको पायलट बनने के बाद प्रमोशन के विभिन्न प्रकार के अवसर जो हैं वो आपको रेलवे में मिल पाते हैं। जैसे कि रेलवे में लोको पायलट यदि आप लगे हैं तो लोको पायलट लगने के बाद में जैसे आपका आगे प्रमोशन होता है तो उसके बाद आप सीनियर लोको पायलट बन जाते हैं, लोको पायलट सुपरवाइज़र बन जाते हैं और ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी आगे आप इस पोस्ट पर बन सकते हैं। वहीं देखिए यह एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर ऑप्शन आप लोगों के लिए होता है, जिसमें आपके फ्यूचर में भी रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपकी आगे इसमें निकल के आ पाती हैं। यानी आपका जो भविष्य है वो आपका इस सेक्टर में काफ़ी ब्राइट होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको जो है रेलवे में लोको पायलट के बारे में तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवाई। अच्छे से लोको पायलट की आपको जानकारी जो है वो मैंने आपको दी कि रेलवे में लोको पायलट क्या होता है, उसका अर्थ बताया, लोको पायलट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, लोको पायलट के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपको देने होते हैं, कितने प्रकार की परीक्षाएँ आपको रेलवे में लोको पायलट की पोस्ट के लिए देनी होती हैं, कितनी सैलरी मिलती है, तमाम चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ में चर्चा की। फ्रेंड्स, रेलवे में लोको पायलट बनने के बारे में मैंने आपको बताया कि आई होप फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो हमारे आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें फ्रेंड्स। और यदि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे आज के इस टॉपिक को लेकर किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस आप हमारे आज के इस वीडियो से पुटअप करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट टाइप करके भेजें। हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और देंगे इसी तरह की और भी इम्पोर्टेंट जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।